हेलो दोस्तों, एनालिसिस 4 के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी आपको थोड़ा फोकस करना है। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तुम पढ़ सकते हो अच्छी तरह से दोस्तों। क्वेश्चन ये है, देखो। f from close interval 0 1 to r, this is a function you are given. In which of the following case f need not be Riemann integrable over close interval 0 1? राइट, तो ये है। तो पहला ऑप्शन है कि f कंटिन्यूअस, अभी आपको मालूम है f कंटिन्यूअस है तो फंक्शन आर अल्फा में होता है, मोनोटोनिक 0 1 में है, बराबर है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बाउंडेड वेरिएशन है तो भी f बिलोंग्स टू आर अल्फा हो सकता है। यहाँ पर जो कंडीशन है, हमारा आंसर नीड नॉट भी बोला गया है। तो तुम्हारा जो आंसर है, अगर फंक्शन बाउंडेड है, बराबर है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो फंक्शन है वो उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट हो। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल ये है दोस्तों, इफ यू कंसीडर द फंक्शन fx, हम फंक्शन fx डिफाइन करेंगे 1 इफ x बिलोंग्स टू q, बराबर है, रैशनल नंबर। अथवा तो तुम ये फंक्शन जो है हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर 0 1 टू r में ही, और ये जो है q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 लेंगे, ऐसा है तो, एंड 0 अदरवाइज, मतलब x does not belong to q इंटरसेक्शन 0 1, ओके, जो इरेशनल नंबर है। राइट, फंक्शन यही है, 0 1 के ऊपर ही हम डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों। तो रैशनल नंबर, बराबर है, विच लाइज दिस, तो यू कैन टेक बिलोंग्स टू वाला। अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1, राइट। देन डेफिनेटली ये क्या होगा, मॉड ऑफ fx जो है वो डेफिनेटली बाउंडेड होगा, लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 1। बट दिस इंटीग्रेशन, इसका जो लोअर सम है, बराबर है, लोअर इंटीग्रल 0 टू 1 fx dx, अगर आपको ये डिफाइन करना है तो ये क्या होगा, सुप्रीमो, यस, लोअर सम के लिए ऐसा LUB ऑफ और सुप्रीमम ऑफ LPF। सो सुप्रीमम ऑफ LPF such that P is partition। ओके, तो यहाँ पर इसका जो लोअर सम है, बराबर, कोई भी पार्टीशन आप लेंगे, स्मॉल mi जो है वो 0 आएगा फॉर ऑल आई, कैपिटल mi जो है वो आएगा 1 फॉर ऑल आई। तो यहाँ पर क्या होगा, LPF जो है वो आएगा 0 और UPF जो है वो आएगा 1 इंटू B माइनस A, मतलब 1 फॉर ऑल पार्टीशन। दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल पार्टीशन। तो LPF ये 0 ही आया फॉर एवरी पार्टीशन। तो हम लोग डायरेक्टली कुछ ये करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। सो लोअर इंटीग्रल जो है वो आपके लिए आएगा 0 एंड अपर इंटीग्रल जो है A टू B, मतलब 0 टू 1 fx dx, ये आएगा 1, infimum of UPF such that P is partition, so this is going to be 1 only, बराबर है। सो लोअर इंटीग्रल 0 to 1 is not equal to
अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx or fx dx. So function is bounded, barabar. So here f is bounded, but f does not belong to Riemann integral. Okay, perfect. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, सिंपल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, इफ f इज बाउंडेड रियल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वो तो आर एस इंटीग्रेशन डिफाइन करने के लिए जरूरी है। अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन फॉर एनी पार्टीशन p ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, UPF minus alpha f alpha is equal to this or B or C or D। तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली हमको क्या है UP माइनस एफ अल्फा को सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको जो चाहिए बराबर है वहां से हम शुरू करते हैं। तो UP यहाँ पर UP माइनस एफ अल्फा डिफाइन करना है तुमको। तो UP माइनस एफ अल्फा डिफाइन करने के लिए पहले हम शुरुआत यहां से करते हैं। UP माइनस एफ अल्फा आपको मालूम है दिस इज इक्वल टू सिग्मा, बराबर है बाय डेफिनेशन क्या होगा, एम आई ऑफ माइनस एफ इनटू क्या होगा, डेल्टा अल्फा आई, आई इक्वल टू 1 to n। लेकिन यहाँ पर दो तीन चीजें यूज हुई। तो पहले तो पार्टीशन, तो पार्टीशन शुरू करते हैं। सो लेट p इक्वल टू, लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पहला स्टेप, एम आई माइनस एफ जो डिफाइन होता है दोस्तों वो क्या होगा, इट इज सुप्रीमम ऑफ माइनस एफ एक्स such that x belongs to xi minus 1 to xi, मतलब तुम ये लिखोगे xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi and this is true for all i। ओके, तो ये आया। और अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ, ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स होगा such that xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi, बराबर। अभी ये माइनस एफ जब सुप्रीमम से यहाँ पर बाहर लेते हैं आपको मालूम है माइनस क्या हो जाता है, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स such that xi minus 1 less than equal to x less than equal to xi। तो ये इन्फीमम आया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, अभी ये इन्फीमम जो है मतलब दिस इज माइनस स्मॉल एम आई, बराबर है स्मॉल एम आई ऑफ एफ एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई। तो यहाँ पर डेल्टा अल्फा है वो तो स्टैंडर्ड है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू 1 to n, दिस इज माइनस एम आई ऑफ एफ इनटू डेल्टा अल्फा आई। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। तो ये माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, दिस इज स्मॉल एम आई एफ डेल्टा अल्फा आई। तो इसको तो आपको मालूम है दिस इज नथिंग बट माइनस बाहर है, दिस इज एल पी एफ अल्फा। तो यहाँ पर से आपको मालूम पड़ेगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, यूपी एफ माइनस एफ अल्फा से आपको मिला माइनस एल पी एफ अल्फा और वो अवेलेबल है तुम्हारा डी में। सो द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली योर डी ऑप्शन। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों, मस्त है क्वेश्चन। बराबर सेम वे ये जो है ना यूपी माइनस एफ के लिए किया तो एल पी माइनस एफ के लिए भी आपको ये मिल सकता है। तो इसका थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरह से, आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो पहले ये दिया हुआ है कि पी एंड क्यू बी एनी टू पार्टीशन। सो दो पार्टीशन दिए हुए हैं, बराबर है, कोई भी हो सकता है, ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। देन फॉर एनी बाउंडेड रियल फंक्शन f, for any bounded real function f, and for any monotonically increasing function alpha which is defined on closed interval ab, which of the following is not necessarily true? not necessarily true, ध्यान में रखना। जो है वो क्या पूछा है वो अच्छी तरह से, कि भाई जरूरी नहीं है कि ये ट्रू है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट नेसेसरीली ट्रू, बराबर है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन देखकर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो पहले तो आपको मालूम है एल पी एफ अल्फा। तो अगर पी एंड क्यू कोई पी पार्टीशन है कोई भी, तो आपको मालूम है कि भाई एल पी एफ अल्फा is less than or equal to UPF alpha. So this is definitely always true. Lower sum is less than or equal to upper sum. C में भी यही है, बराबर है। ये ऑप्शन थोड़े इधर उधर दे दिए हैं, सो हम लोग ये ऐसे लिखेंगे, A फिर ये B फिर ये C और D, परफेक्ट। तो थोड़ा इधर उधर हो गया होगा प्रिंटिंग में, बराबर है। अभी ये वाला चेक करते हैं, बी। ये सो ऑप्शन ए ट्रू है। ऑप्शन बी जो है एल पी एफ अल्फा दिया गया हुआ है लेस देन इक्वल टू एल क्यू एफ अल्फा। डू यू थिंक दिस इज 100% ट्रू? बराबर है कि भाई लोअर सम को कंपेयर करना, हाँ अगर रिफाइनमेंट है तो ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि भाई रिफाइनमेंट है। तो लोअर सम ऑफ दिस, बराबर है ये। तो अभी इसको साइड पे रखते हैं। मोस्टली आंसर बी हो सकता है, लेकिन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। सो एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू क्यू एफ अल्फा, दिस इज अगेन ट्रू, क्योंकि लोअर सम इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर सम फॉर एनी पार्टीशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टीशन सेम ही हो, बराबर है, ये हमेशा ट्रू है। ओके फिर डी जो है यहाँ पर भी वही है, एक ही चीज दी है तुमको, एल क्यू एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू यू क्यू एफ अल्फा। सो डी इज ऑल्सो ट्रू। सो ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये भी हमेशा ट्रू रहेगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बराबर है, वो हमारा टारगेट पर है, क्योंकि लोअर सम के लिए अगर दो पार्टीशन तुमको दिया है तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये इससे बड़ा ही होगा या इससे छोटा ही होगा। सो आंसर चॉइस जो है वो तुम्हारी बी आएगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट दोस्तों, ध्यान में रखना। तो ये है क्वेश्चन। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ द कर्व। गामा टी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, cos t sin t बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई, बराबर है। ध्यान में रखना, इंटरवल 0 to पाई है दोस्तों, बराबर है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, लैम्डा गामा इज इक्वल टू, लैम्डा गामा की फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई मोड ऑफ गामा डैश टी डी टी। अभी यहाँ पर तुम्हारे पास गामा टी दिया हुआ है, सो इट इज कॉस टी कॉमा साइन टी। नाउ गामा डैश टी, सो गामा डैश टी इज माइनस साइन टी, दिस इज कॉस टी। सो मोड ऑफ गामा डैश टी जो है वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस कॉस टी का स्क्वायर। और आपको मालूम है दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया दोस्तों, राइट। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to पाई
दिस इज इक्वल टू 1 dt, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, दिस इज t, लिमिट इज 0 to pi, so this answer is pi minus 0, so this is pi only. So therefore length of this arc is pi. अगर ये 0 to 2 pi होता तो फिर लेंथ अलग हो जाती, ध्यान में रखना। इंटरवल इज इंपॉर्टेंट, कोई भी इंटरवल दे सकता है, बराबर। तो वो टाइम पर जल्दी जल्दी में डायरेक्टली ठोक मत देना कि भाई यही आंसर है। सो आंसर इज पाई, मतलब आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट वन। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सो फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन एल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है दोस्तों, ट्रू नहीं पूछा है, ध्यान में रखना। ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना, बराबर, बाद में सोचना और फिर आंसर देना, बराबर। कोई जल्दी नहीं होती है, फटाफट आंसर मिल सकता है अगर अच्छी तरह से तुम पढ़ते हो तो। सो फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन एल विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि भाई एल इंक्रीजिंग है, बराबर है, वो इंक्रीजिंग है, आपको मालूम है, राइट। लॉगरिदमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। बी जो है वो, राइट, ई ऑफ एल एक्स, ये तो डेफिनेशन ही है, ई ऑफ एल एक्स जो है वो एक्स होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि एल ऑफ एक्स जो डिफाइन है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर फॉर एवरी एक्स दिखा है तो ये गलत है, ध्यान में रखना, बराबर है। और एल ऑफ ई एक्स जो है वो भी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर ये केस में क्या है, एक्स यहाँ पर कोई भी हो सकता है, रियल नंबर होगा, राइट, ओके। यहाँ पर एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। सी जो है एल एक्स टेंस टू इंफिनिटी, राइट, एज एक्स टेंस टू इंफिनिटी, दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू, बराबर है। तो डी ऑप्शन जो है, अभी ये सब 3 के 3 सही है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। सो 100% श्योर होना चाहिए, बराबर है। आपको मालूम है L1 जो है, बराबर है, अगर यहाँ पर L1 को अगर आपको यहाँ पर लेना है तो ये क्या होगा, L ऑफ, you know that it is E of 0, बराबर है, बिकॉज E0 जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो E0, सो बाय दिस डेफिनेशन L ऑफ EX X होता है, सो L ऑफ E0 जो है वो होता है तुम्हारा 0, बराबर है। और यहाँ पर बोला गया है कि 1, सो देयरफॉर दिस इज डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट। अभी हम दोस्तों देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, इफ एफ इज बाउंडेड रियल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ आर अल्फा के लिए ये तो बेसिक कंडीशन है। अल्फा इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, बराबर है, ये दो तो चाहिए ही चाहिए। एंड पी इज एनी पार्टीशन, सो फॉर एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, अपर सम यूपीएफ अल्फा, बराबर है, इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर है। ये अपर इंटीग्रल होना चाहिए मेरे हिसाब से, लोअर इंटीग्रल्स के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, चलो, बराबर है। तो ध्यान में रखना ये लोअर इंटीग्रल, तो लोअर इंटीग्रल जो है, तो ये पूरा सीक्वेंस हम लिखते हैं, तो ये सीक्वेंस ऐसी जाती है, लोअर इंटीग्रल, बराबर है। लोअर इंटीग्रल कैसे मिलता है, एल पी एफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा, लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा विच इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ अल्फा,
बराबर है। तो ये रिलेशन होगा अप लोअर सम की हाईएस्ट, तो ये लोअर इंटीग्रल, अपर सम की सबसे छोटी इन्फिमम, तो ये अपर इंटीग्रल है। बराबर है। तो यहाँ पर ये सपोज अपर इंटीग्रल है या लोअर इंटीग्रल है, तो भी ये क्या होगा, अपर सम will be definitely greater than or equal to this integral whether it is lower integral or upper integral। तुमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर है, क्योंकि उनका तो काम वही है ना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, आंसर सोच कर आंसर दे। बराबर है। तो वो हिसाब से आपको दिमाग लगा के फिर अच्छी तरह से आंसर देना है। ये अगर इनइक्वालिटी आप दिमाग में रखोगे तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप दे सकते हो दोस्तों। राइट, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x belongs to close interval 0 1 and p is a partition of close interval 0 to 1। कोई भी पार्टीशन तुमको दिया है दोस्तों, मतलब जनरल, यू कैन टेक पर्टिकुलर पार्टीशन आल्सो। बराबर है, बिकॉज इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी पार्टीशन। सो देन तुमको प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, एक्चुअली चेक करना है एलपीएफ और 1/4, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दैट यू वांट टू चेक। सो क्या होगा फिर, देखो हम पार्टीशन क्या लेंगे, बहुत सिंपल सा पार्टीशन ले लेंगे 0 और 1, बस ये दो ही मेंबर लेने का। तो क्या है, वो सॉल्व करने का थोड़ा इजी रहेगा। सो एलपीएफ के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये देखो 0 और 1, ये एक ही पार्टीशन है 0 और 1। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मतलब ये क्या आएगा, m1 इंटू डेल्टा x1, एक ही मेंबर आएगा। राइट, सो दिस इज इक्वल टू m1। m1 जो है इट इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ fx, और कहां पर, वो इंटरवल है तुम्हारा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। 0 और 1 में इन्फिमम मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, फंक्शन वैल्यू x क्यूब है, तो वो तो 0, 0 का क्यूब, सो 0 का क्यूब into delta xi x1, so this is 1 minus 0, क्योंकि एक ही इंटरवल है, एक ही दो ही पॉइंट है इसमें 0 to 1। so ये क्या होगा, 0 क्यूब 0, 1 minus 0, so definitely this is equal to 0। so lower sum LPF जो है वो कितना आया दोस्तों, 0 आया। तो यहाँ पर लोअर सम 0 आया और ये है 1/4, तो ये डेफिनेटली रिलेशन लेस देन और इक्वल टू आएगा। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि ये 1/4 है क्या। बराबर है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो, लोअर इंटीग्रल या इंटीग्रल, बराबर है, बिकॉज ये जो है वो कंटिन्यूअस है 0 to 1 में, तो आर अल्फा में आएगा, आर इंटीग्रेशन होगा उसका, रीमान इंटीग्रेशन। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आप 0 to 1 ये x क्यूब का करते हो dx में, तो ये होगा तुम्हारा x to the power 4/4, और ये लिमिट होगी 0 to 1। तो ये लिमिट 0 to 1 में यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/4 माइनस 0, तो ये आएगा 1/4। और आपको मालूम है क्या है, लोअर सम बराबर है इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल। यहाँ पर अल्फा मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो दिया है वो एलपीएफ है सिर्फ। तो LPF इज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, बराबर है 0 to 1 अथवा A to B जो भी है। यहाँ पर अगर 0 to 1 दिया है तो ये f x dx, बट दिस इज r इंटीग्रेबल, सो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, और वो आंसर तुम्हारा है 1/4। सो ऑलवेज LPF अल्फा लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन A to B fx dx, एफ डी अल्फा सॉरी, और यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, बराबर है। आर इंटीग्रेशन है, आर एस इंटीग्रेशन है, दोनों में सेम ही लॉजिक लगेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं है। सो वो लॉजिक तुम्हारा दोनों में अप्लाई कर देना, अगर कोई थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है तो सोच कर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है ये भी। तुमको क्या दिया है, 2 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4
फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, मतलब ये बाउंड्री दी है फंक्शन की, बराबर है। तो इसको आप स्मॉल m कह सकते हो, इसको आप कैपिटल M कह सकते हैं। एंड P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन UPF, बराबर है। UPF जो है 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वी डोंट नो एनीथिंग, बराबर है। सो फॉर एनी पार्टीशन, देखो स्मॉल m फॉर एनी पार्टीशन P is equal to x0 x1 up to xn of close interval 0 1, ये क्या होगा, स्मॉल m इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, बराबर है, fx लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, ये तो है ही है, बराबर है। तो MIF ये जो है वो हमेशा ये दोनों के बीच में ही आएगा फॉर ऑल i, एग्रीड। हमको नहीं मालूम है UPF लेस देन इक्वल टू प्रूव करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू, वी डोंट नो, इसके लिए पूरा ये ले लिया। सो वेयर दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल m, अभी सिग्मा समेशन कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा स्मॉल m इंटू डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू सिग्मा कैपिटल MIF डेल्टा xi। अगर तुमको अपर सम के लिए के बदले में लोअर सम के लिए चाहिए तो भी यही मेथड फॉलो होगी दोस्तों। और आपको मालूम है ये जो स्मॉल m है वो है 1, और सॉरी 2 है, 2 1 नहीं है, वो है 2 और ये है 4। सो आई कैन डेफिनेटली राइट 2 इंटू सिग्मा डेल्टा xi लेस देन और इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट UPF, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू सिग्मा डेल्टा xi। अभी आपको मालूम है, क्या मालूम है, डेल्टा xi और सिग्मा अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो ये आंसर आता है b माइनस ए, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0, बराबर है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू UPF is less than or equal to 4 into 1 minus 0. So this implies 2 less than or equal to UPF less than or equal to 4. इसका मतलब यह है कि ये जो UPF है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया। अगर अपर सम के बदले में लोअर सम है तो भी ये हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है, ध्यान में रखना दोस्तों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल टू 4 होता तो वो भी आप लिख सकते हो, मतलब इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो फिर दूसरा ऑप्शन हो जाता, राइट, क्योंकि ये बाउंडेड बाय 2 एंड 4 है इसके लिए। परफेक्ट। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तुमको क्या दिया हुआ है, f इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर इंटरवल 1 to 3 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये लिमिट है फंक्शन की, बाउंडेड बाय 1 एंड 2 फॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल्स 1 to 3, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 1 to 3 fx dx लाइज इन द इंटरवल। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, 1 व्हाट इज गिवन टू यू, तुमको रेंज दी है फंक्शन की लेस देन इक्वल टू 2, बराबर है, फॉर x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 3। अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो इफ यू टेक इंटीग्रेशन, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो तो ये क्या होगा, 1 to 3 ये आएगा 1 dx लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 fx dx which is further less than or equal to integration 1 to 3 2 dx। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पर 1 कॉमन, यहाँ पर से इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा x, और ये लिमिट आएगी 1 to 3, 1 कॉमन नहीं, अरे यार 1 कॉमन की जरूरत नहीं है, ठीक है वो आदत के हिसाब से हो गया। सो 1 to 3 fx dx दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो 2 है वो 2 बाहर, जैसे यहाँ पर वो 2 बोला बाहर, यहाँ पर 1 बोले या नहीं बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
इसका इंटीग्रेशन आएगा x, लिमिट आएगी 1 to 3, बराबर है, डायरेक्ट है इसके लिए। बाकी एज सच तुमको लोअर सम, अपर सम और काफी सारी चीजें करनी पड़ती, लेकिन अभी हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 लेस देन और इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है वही जो हमको चाहिए, 1 to 3 fx dx, विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू 2 into 3 - 1। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो 3 - 1 मतलब ये 2 आया, यहाँ पर 2 आया, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 fx dx लेस देन और इक्वल टू ये कितना आया, 4। सो यू कैन से दैट दिस इम्प्लाइज, ये जो है इंटीग्रेशन 1 to 3 fx dx कहाँ पर है, बिलोंगिंग टू इंटरवल 2 to 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इंटरवल 2 to 4। परफेक्ट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो दोस्तों, ये एग्जाम्पल पे ये जो क्वेश्चन है वो भी वही टाइप का है, अभी जस्ट हमने जो किया है उसमें क्या है, देखो 5 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 10, वहां पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पर एलपीएफ है, राइट। एलपीएफ यूपीएफ दोनों एक ही मतलब इंटरवल में आ सकते हैं, उसको वो टेंशन मत लेना। सो 5 लेस देन और इक्वल टू fx लेस देन और इक्वल टू 10। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपको डिफाइन करना है एलपीएफ। तो एलपीएफ के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल एम आई। तो यहाँ पर ये जो है वो स्मॉल एम है, ये जो है वो कैपिटल एम है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड स्मॉल एम आई इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल xi - 1 to xi। so xi - 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xi। सो अगर fx जो है 5 और 10 के बीच में है, so this mi, or even if it is capital Mi, which lies definitely between 5 and 10 only, and this is true for every I, so you can write 5 less than or equal to mi less than or equal to 10, and this is true for all I दोस्तों, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, 5 फिर समेशन करेंगे डेल्टा अल्फा आई इक्वल टू 1 to n, which is less than or equal to sigma I equal to 1 to n. This is small mi delta alpha I less than or equal to sigma 10 into delta alpha I equal to 1 to n. Now say this, sigma delta alpha I आपको मालूम है, delta alpha I is equal to 1 to n. So this is nothing but by definition it is alpha, क्या होता है, alpha b minus alpha a, but here a b क्या है, interval 0 to 2, so this is interval a b, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू ब्रैकेट, ये मिलेगा हमको अल्फा 2 माइनस अल्फा 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट एलपीएफ। अगर लोअर सम है तो ये एलपीएफ अल्फा, अपर सम है तो भी यही आएगा, इंटीग्रेशन है तो भी यही आएगा दोस्तों। सो दिस इज 10 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 0, बट यू नो दैट क्या, अल्फा 2 क्या है, यहाँ पर अल्फा एक्स है एक्स स्क्वायर, सो अल्फा 2 माइनस अल्फा 0, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा 2 मतलब 4 माइनस 0, सो दिस इज 4। सो ये जो वैल्यू है वो आएगा 5 इंटू 4 लेस देन और इक्वल टू एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 10 इंटू 4। सो अल्टीमेटली क्या होगा, 20 लेस देन और इक्वल टू एल पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू, वैसे तुमने खुद कैलकुलेट कर ही लिया है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि भाई पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करना। सो 20 to 40 जो है वो करेक्ट इंटरवल तुम्हारा आएगा 20 to 40। सो पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरह से करना दोस्तों।
ओके, वेरी गुड। सो इतने क्वेश्चन है आज के लिए, बराबर है। अभी बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये अच्छी तरह से कर लेना। मस्त है दोस्तों। सो एंजॉय एंड प्रिपेयर वेल। बाय बाय।